मैंने बातें क्या बताई जो हंगामा हो गया। हो हंगामा हो गया। हो हंगामा हो गया भाई साहब, क्योंकि जो बातें हमें पहले पता चल गई थी वही बातें पोस्ट भी हो गई। और फिर तो चालू अप्पी को बताना ही था शुरुआती झगड़े से कि फ्रेंड्स हमारे झगड़े हुए। तो चालू अप्पी सच्ची बात कहीं नहीं बताई कि किस बात पर झगड़ा हुआ था। क्यों सुनाई थी खरी खोटी? बताओ बताओ बताओ। हाँ चल झूठी। अभी ये तो बताना था कि झगड़ा हुआ, क्योंकि पिछले वाले व्लॉग में मुंह सुजा के जो बैठी हुई थी। अभी लोग अंधे थोड़ी हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा। मुंह सूजा हुआ है, आंखें ऐसी है, ब्लॉगिंग नहीं कर रही है। अभी लोग बहुत जल्दी से डिकोड कर लेते हैं चालू अप्पी को, क्योंकि ये तो सुधरने वाली है नहीं, आदतों से मजबूर है। तो इसलिए चलो 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 थोड़ा थोड़ा सा खुद ही बता देते हैं, लेकिन घुमा फिरा के एक कवर के लिए। कोई इतनी बातें सुनाएगा, कोई इतना रोएगा क्या? ओफो, इतने भी कमजोर दिल की नहीं हो चालू अप्पी। चल झूठी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। भाई साहब आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। वो अलग बात है कि संडे है, मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि एक और चीज की जो है काम कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा मे भी शायद वो इससे पहले मिल जाए आपको, मे भी शायद ये पहले मिल जाए आपको, अब कह नहीं सकते। हुआ कुछ यूं है कि चालू अप्पी का और घर में हुआ था झगड़ा फनी से, और वो झगड़े में चिल्लम चिल्लाई सब कुछ बहुत ज्यादा हुआ, रोना पीटना भी हुआ और ब्ला 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 ब्ला। जितना ये कनिंग दिखती है ना, इससे कई गुना ज्यादा जो है वो बिहाइंड द कैमरा कनिंग है। और कनिंगनेस में ये किसी को भी नहीं छोड़ दिया भाई साहब, फिर चाहे अपना खुद का पति हो, खुद चाहे फिर सास ससुर हो, खुद की अम्मी क्यों ना हो। भाई भाभी की तो लंका लगाई रखी है, इसी ने लगाई है। बुरा भला सब कुछ जो बताया या उनकी इज्जत पे जो बट्टा लगा है ना, वो इस औरत ने लगाया। तो पहले सीन में कहा ये इसलिए बन रहा है हलवा क्योंकि मम्मी बाबा जा रहे हैं इस खुशी में। वाह क्या बात है, क्या बात है सर, जबान से सच निकल ही गया। अभी तो माता जी भी बहुत खुश हैं भाई साहब, हंसी ठिठोली सब कुछ। क्या है ना, लवी डवी दिखाना है, नहीं तो फिर लोगों को बात बनाने का मौका मिल जाएगा अम्मा। और एग्जैक्टली मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी करेक्ट निकलती है वो मैं आपको एक प्रूफ के तौर पर बताऊंगी। जैसा पापा तो बच्चे को तो वैसा करना है। अगर वो अपने गुड फॉर नथिंग पति के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, गुड फॉर नथिंग पति के लिए, और वो जो प्रोटीन शेक वगैरह पीता है उसके लिए 10 बार सिपर लाकर रख सकती है, तो सोचो अपने बेटे के लिए क्या करेगी। आपको याद होगा ना मैंने क्या कहा था कि कम से कम 3-4 बोतलें हैं इसके पास, और 4 बोतलें तो मैं आपको आज सबूत के तौर पर दूंगी, इवन दिखाऊंगी आप, लेकिन यहाँ नहीं दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कम्युनिटी पर, क्योंकि आप फिर परेशान होते हो, वीडियो देखने के लिए जाते हो और फिर सच्ची बताऊं ना मुझे बहुत बुरा लगता है। और ले मैंने अपनी फैमिली के साथ ऐसा किया कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई ट्रेन में सफर करने के बाद पॉकेट से फोन निकाल कर देखता है। ना 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 ना, मैं आपके जज्बात के साथ नहीं खेलूंगी। हाँ लेकिन मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी, क्योंकि वहां पर आप जूम कर देख सकते हो, क्योंकि मुझे ना ये बेहतर ऑप्शन ज्यादा लगा, क्योंकि वीडियो में एक लिमिट तक आप जूम कर पाओगे, बट कोई चीज अगर क्लियर देखनी होगी तो ऑफकोर्स वहां ज्यादा बेहतर है। तो मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी जब ये वीडियो पोस्ट करूंगी, और उसी का लिंक भी लगा दूंगी साथ साथ। ठीक है, डन डन डना डन डन। अभी देखो आपने सबने बच्चे पाले होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगी भाई, 3 होंगी। अब ये तो वो हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं एक्चुअली यहाँ पर। उसके अलावा हो सकता है बच्चा अभी कोई एक आध से पी भी रहा हो, या कमरे में भी एक आध पड़ी हो। अच्छा टाटा में शादी हो रही है, हाँ हाँ समझ गई, क्योंकि फनी ने मुदहिया लैंग्वेज में बता दिया टाटा में जई है तो घड़ी पहन के जई है, और वो भी लाल परी पहन बन के जई है। वाओ, लाल परी, अम्मा को लाल परी वाली घड़ी पहना रहे हो। इससे तो ऐसी दिला दे जैसे तू खुद पहन के घूम रही है, और वो अम्मा पहनेंगी नहीं क्योंकि वो स्नैक स्टाइल है। लेकिन भाई साहब अम्मा बहुत खुश, सब खुश, और होने भी चाहिए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि हम तो यही चाहते थे। और सच्ची बताऊं ना, इसमें जो जिस तरह से वो खुश होकर दिखाई देती हैं इन सब के साथ, वो असली है या नकली है या टेम्परेरी है कैमरे के लिए, वो मुझे पर्सनली वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने बच्चे के साथ, पोते के साथ और अपने जो है बहू बेटे के साथ मतलब रहती हैं, और वो जब खुशहाल अंदर से दिखाई देती है ना, सच्ची बताऊं पर्सनली तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो मेरा एक स्पेशल पॉडकास्ट जो है वो रिकॉर्ड होने वाला था, मतलब अभी नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि वो पहले चला जाएगा या ये पहले आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है मेरे जनाब अभी फ्री नहीं है, वो थोड़ा काम में बिजी हैं। सो दैट्स वाई जब वो फ्री होंगे तो हमारा वो पॉडकास्ट बनेगा। और अगर वो बन गया है पहले ही आपके पास, इससे पहले मिल गया है, और अगर आपने वो सुना है जिसमें बहुत ही वैलिड पॉइंट पर हमने बनाया है, तो प्लीज कमेंट जरूर से करिएगा, प्यारे प्यारे से, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर इसके बाद सुन रहे हैं तो देखिएगा और तब कीजिएगा। और फाइनली वो पहले
पहले चला गया और ये मेरा बीच में ही रह गया था। यहाँ पे मैंने रोक दिया था क्योंकि फिर हमने वो बनाया था, क्योंकि आज की चर्चा जी कहीं चले गए थे किसी काम से, और वो हमने कैसे बनाया है क्योंकि इस हफ्ते तो उनका यहाँ पर आना हुआ नहीं। तो फिर आप समझदार और कमेंट में बताओ फिर हमने वो कैसे बनाया होगा। तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे रिकमेंडेशन में, क्योंकि आता ही है, क्योंकि मैं रेगुलर देखती रहती हूँ, तो दिख जाता है, तुरंत ही दिख जाता है। तो मुझे सबीना की वीडियो दिखाई दी थी, तो जिनके वीडियो का टाइटल था कि हमारी जो पुच्चू है, मतलब उनकी कैट है, वो नहीं रही। क्योंकि अभी वो बता रहे थे बीच में कि उसको कुछ शायद किसी बिल्ले विल्ले ने, किसी ने हार्म किया था, उसको शायद बाइट कर लिया था, उसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। फिर डॉक्टर के भी दिखाया था, कुछ मेडिसिन वगैरह भी करा रहे थे, क्योंकि इसके बीच में मैंने फिर जब देखा नहीं, तो अभी ये देखकर मुझे मतलब बड़ी तकलीफ हुई कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद परेशानियां आ रही हैं। खैर कुछ नहीं, ये देखो सिर्फ अल्लाह की मर्जी होती है, जैसे वो चाहता है, जिस हाल में रखना चाहता है वो उस हाल में होता है। लेकिन वही वाली बात है ना कि दिखता है, जबकि जो बुरे लोग होते हैं ना, वो जब उनके साथ क्या होता है और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है। खैर अल्लाह मालिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो चालू का व्लॉग आया था और मैंने बीच में रोक दिया था, क्योंकि हमें जो पूरे हफ्ते का जो हमारा जो ना कुछ चीजें डिस्कशन वाली होती हैं, वो हमारा संडे को पॉडकास्ट आता है, आपको पता है। और हाँ, वहां पर मैंने कॉमेंट देखा था अंजलि मैम का, तो वो बोल रहे थे कि फेस से बनाओ। तो अंजलि जी, हम फेस से बनाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि बीच में महीने के 1 दफ़ा या 2 दफ़ा शायद संडे को ऐसे आएगा और 2 दफ़ा शायद फेस के साथ आएगा, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हस्बैंड जो है वो जॉब की वजह से कहीं और रहते हैं, तो वो फेस कैम से जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पर, तब वो फेस कैम से हो सकता है। तो वही है कि महीने में अगर ये 4 आएंगे तो 2 फेस कैम से आएंगे, मे भी शायद 3 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है, कभी छुट्टी होती है तो, और बाकी के इस तरीके से आएगा। लेकिन हाँ, जैसे हमारे थॉट है वो डिपेंड करता है कि हम लोग आपस में क्या थॉट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ऑफकोर्स जब फेस कैम से बनाते हैं तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ये मुझे बहुत पहले भी किसी ने बोला था कि फेस कैम के साथ वीडियोज़ बनाओ, लेकिन बस वही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ी सी मजबूरी। बाकी आप सबको हमारे थॉट अच्छे लगते हैं, इसलिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चालू अपे का जब व्लॉग आया है नीचे, उसका तो रिव्यू आपको अब इंशाल्लाह कल मिलेगा, क्योंकि आज तो यही वाला पॉडकास्ट आया है, तो कल आपको दिन में मिलेगा। लेकिन उसकी कुछ चीजें हैं जो कुछ लोगों की और लोगों की ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपको साथ शेयर किया कि इसने लड़ाई झगड़े के लिए दिखाया, लेकिन उसको कैसे मैनिपुलेट कर कर दिखाया वो भी मैंने आपके साथ बता दिया। क्योंकि वो सब झगड़े तो है, लेकिन झगड़े ओरिजिनल है, रीजन कुछ और है, लेकिन बताएगी कुछ और। ना 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 ना, मुझे तो पता है, रियल रीजन भी पता है, लेकिन क्या है, अब इतनी बातें बाहर आई हैं कि भाई झगड़े हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, मेंटेनेंस का है, सोसाइटी का है। तो अब धीरे धीरे चीजें जो है सारी की सारी अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करके सारी की सारी आप सबके सामने प्रेजेंट की जाएंगी टाइम टू टाइम। तो मैं ले लेती हूँ कुछ कमेंट्स, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कमेंट्स नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है जब मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ, आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। लेकिन कुछ और लोग हैं जो अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं चलो अपी के व्लॉग में। ऑफ कोर्स मेरे को कभी कभी तो बनता है ना यार कि वो भी शेयर किए जाएं आपके साथ, तो एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि सिर्फ मेरे ऑडियंस नहीं है जो वहां जाकर कमेंट करती है, वो कुछ और लोग हैं जो वाकई में अपनी अकल समझ से काम करते हैं। तो पहला कमेंट तो जो नजर पड़ती है उसमें यही है कि जो जहां पे फनी ये बोल रहा था, जहां पे फनी बता रहा था कि खेतों का काम होता था, अम्मा ये करती थी, अम्मा वो करती थी। ऑफकोर्स पहले के लोग बहुत काम करते थे, लेकिन चालू अपी से उम्मीद करना बेकार है, लेकिन चमचों की कमी नहीं है भाई साहब। अभी उस बात को किस तरीके से किसने लिया, तो चलो वो भी एक कमेंट ले लेते हैं। तो किसी ने कहा टाइम का जो बताकर 8 मिनट 50 सेकंड पर वो बोला गया, फनी जिस तरह से बोल रहे हैं कि तुम आजकल नहीं कर सकती हो जो अम्मा करती थी, तो उनको ये मत बताओ जो अम्मियाँ करती थी वो नहीं कर सकती हैं। जो चालू करती है ना वो कंपैरिजन ना करे, आपके पूरे परिवार को हैंडल करती है वो। वाह 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 चालू अपी, क्या बात है। तो वही किसी ने लिखा, फनी यू हैव थैंक्स टू चालू एवरीडे because of her you got everything without any hard work। वाओ, ऐसा लग रहा है कि जैसे चालू अपी की आर्मी खड़ी हो गई हो। चालू अपी आपने कुछ किया है क्या? वहीं किसी ने फिर ये लिखा, he is talking about the mother-in-law working, even his father for sure used to work on field, he got everything ready made cause of this girl and क्रिटिसाइजिंग हर ओनली। तो वही किसी ने रिप्लाई करके ये भी लिख दिया, फनी इज सो पांडू। पांडू को क्या होता है, पांडू रंगना। तो फिर किसी ने ये लिखा, फनी प्लीज यही रुक जाओ, बहुत ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारा। हे ये मुझे क्या लग रहा है, कहीं चालू अपनी ना आर्मी तो नहीं खड़ी कर ली झगड़े के लिए, कि चलो अब चलो बैटल हो जाए, मेरी आर्मी मेरे पीछे आ जाओ।
जो फनी के पीछे है वो फनी के पीछे चले जाओ, लगता है जंग होने वाली है। तो वहीं किसी ने ये भी लिखा कि कंपेयर मत करो, सास को कंपेयर मत करो बहू से, और बहू को कंपेयर मत करो सास से, क्योंकि जो सास कर सकती है वो बहू नहीं कर सकती, और जो बहू कर सकती है वो सास नहीं कर सकती। दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो वो कोई ये सीख दे रहा है कि पहले के आदमी भी कोई 4 व्हीलर लेकर नहीं घूमते थे, साइकिल लेकर काम पर जाते थे। तुम अपनी पत्नी को अपनी माँ से कंपेयर कर रहे हो, चालू भी तुम्हें अपने फादर से कंपेयर करे तो तुम्हारा ईगो आ जाएगा। बात कायदे की किया करो, अम्मा जैसी बातें क्यों करते हो। वाह चालू अपी, वाह कमाल कर दिया भाई साहब। आप टाइटल ही ये डाला था, मैंने आज कमाल कर दिया यार। चालू अपी ने तो फौज खड़ी कर दी। अब तेरा क्या होगा फनी बाबू। और भाई साहब फिर किसी ने लिखा है, ये चालू ने किस लंगूर को चूज किया है। तो जब किसी ने ये सब बात बोली तो ज्यादातर लोगों ने बोला ट्रू, फिर लिखा ट्रू, डोंट कंपेयर विद योर मॉम, शी इज अर्निंग एंड हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन। वाओ कितनी सारी बातें सुनने को मिल रही है। और बनो घर जमाई। और फिर उसके बाद फिर किसी ने कमेंट किया, वो पहले यूएई में जॉब करता था, जीरो नहीं है, क्योंकि उससे पहले किसी और ने कमेंट किया, ऑल सेइंग मदर इन लॉ इज नाइस, इट्स ऑलवेज वाइज वर्सा, ऐसे करके। एंड सबा मेड हर सन फ्रॉम जीरो टू हीरो, शी हैव टू बी नाइस। तो किसी ने उनको रिप्लाई करके लिखा, वो पहले यूएई में जॉब करता था, जीरो नहीं है वो। तो फिर किसी ने उसको रिप्लाई किया, मतलब जिन्होंने पहला कमेंट किया था उन्होंने फिर दूसरा रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा है, तो किसी ने हाईलाइट करते हुए कहा कि वो वहां पे काम नहीं करता था, वो सऊदी में काम करता था और बहुत कम कमाता था, अपने माँ बाप के बिना रहता था, और अगर उसने 20 साल भी काम किया होता ना तो भी इतना नहीं कमा पाता जितना उसको यहाँ पर बैठे बैठे मिल गया। इतनी जल्दी उसको जो है ये सफलता नहीं मिलती, अचीवमेंट नहीं मिलती। इवन यहाँ तक कि चालू ने तो उसको यहाँ पे इस शहर में फ्लैट तक में भी उसका नाम डलवा दिया। इसलिए वो प्यार और लव जो है और रिस्पेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट करती है। और उसको तो हार्मोनल इशू भी है और सेंसिटिव भी है वो बहुत, और उसको उसे खुश रखना चाहिए। वाह। फिर किसी ने कमेंट लिखा, अलग से ये कमेंट लिखा है, फनी इज सो डीमोटिवेटिंग, ट्रू, क्या उखाड़ा है फनी ने। और वही किसी ने ये लिखा, एवरी टाइम चालू इज हैप्पी अबाउट एवरीथिंग, फनी ने क्या करा है बताओ, अननेसेसरी कमेंट से उसको बर्बाद कर रहा है, और वो भी अपनी फैमिली के सामने। एक तो इन्हें लड़ाई झगड़ा बताया था, और उसके बाद फिर इसने ये दिखाया इसी व्लॉग के, भाई वो अपनी माँ की तारीफ कर रहा है, बढ़ाई कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो भाई साहब जो है ऑडियंस डिवाइड हो गई है। और डिवाइड कैसे हुई है, चालू अपी की ज्यादा सगी है, क्योंकि चालू अपी का तो व्लॉग चैनल, ले भाई ले फनी तूने तो अपनी लंका लगा ली। तो वहीं वो कोई ये भी लिखते हैं कि क्या कभी तुमने देखा है कि चालू कभी ऐसा कुछ करती है अपनी फैमिली के सामने फनी के साथ, और वो हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट करती है। तुम्हें तो बल्कि उसके खाना बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और तुम उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। तो वही एक कमेंट है, चलो वो कमेंट ले लेते हैं। जब भी चालू किसी बात पर खुश होती है, सनी अपने परिवार के सामने बेवजह ही उसको बकवास करता रहता है और क्रिटिसाइज करता रहता है और उसकी खुशी को खराब कर देता है। क्या आपने कभी देखा है कि चालू अपने परिवार के सामने कभी उसको नीचा दिखाती हो? नहीं ना। तो फनी ऐसा क्यों करता है? आप उसकी खाने पकाने की तारीफ तब भी कर सकते हैं जब वो रियल में अच्छा बना भी रही है या कुछ वो सही कर रही है, लेकिन आप हमेशा उसे इस हद तक डिमोटिवेट कर देते हैं कि कमरे में वहाँ पे आसपास के रहने वाले लोगों के सामने उसको नीचा दिखाना पड़ता है, देखना पड़ता है। हमने उसको शुरू से देखा है, जब वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट थी, बाहर जाती थी, खाने पीने की चीजों के साथ जो है ना ये सारी चीजें करती थी अपने परिवार के साथ हमेशा, और तब भी ये बाद में आने के बाद उसको टोकता रहता था, हमेशा उसका अपोजिट करता था। आगे वो लिखते हैं कि तुम इतनी बुरी तरीके से उसको क्रिटिसाइज करते हो कि जब भी वह उदास हो जाती है और तुम झटपट सॉरी बोल देते हो। फनी, अगर तुम सबा की हर बात में समर्थन करने की बात करते हो तो कृपया ये सब कुछ अपनी मर्जी से उसको कुछ भी करे उसको तो करने दो और चुप रहो और कुछ मत बोलो। और वहीं पर उसको इस बात के लिए भी लताड़ा कि अगर उसने अपनी कमाई से वह कवर खुद खरीदा था तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ओह माय गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे जमीन पर फेंकने की, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें पसंद नहीं आया था, जबकि तुम्हारे माता पिता वहीं मौजूद थे। इतना तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे हो गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतना कितना अपमानित महसूस हुआ होगा मेरी प्यारी चालू अप्पी को। और तुम्हारे परिवार के सामने उनकी इज्जत रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। यू हैव नो सिविक सेंस और रिस्पेक्ट, जस्ट
चैटर बॉक्स विद यूजलेस ओपिनियन। ले भाई साहब, इन्होंने तो क्लास ही लगा दी उसकी। ओ माय गॉड, कितना बुरा लगा अपनी चालू अपी के लिए। चालू अपी ने आर्मी खड़ी कर दी है भाई साहब। फनी अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर वही किसी ने ये लिखा, जो अम्मा कर लेती हैं वो चालू नहीं कर सकती, और जो चालू कर सकती है वो अम्मा नहीं कर सकती। फिर वहीं पर किसी ने लिखा, इट्स रॉन्ग, रिस्पेक्ट एंड प्यार सबके सामने, बट कुछ समझाना या डांटना हो वो अकेले में। वाइफ की रिस्पेक्ट हस्बैंड के हाथ में होती है। अगेन फिर किसी ने अकल दिया, सेट बाउंड्रीज चालू, उसके साथ तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट बहुत कामयाब हो, वो तुम्हारे बिना जीरो है और तुम पर ही चढ़ रहा है। आदमी लोग कभी नहीं सुधर सकते, सीरियसली। ओ माय गॉड, व्हाट इज गोइंग नाउ। तो भैया अपनी समझ से ये भी लिखा कि नीचे वाला घर पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बेटी खाला और पिज्जा जो है ना यहाँ ऊपर ही पड़े रहते हैं और हंसने की मजी ही। फिर किसी ने लिखा, आज मुझे फनी में एक सास नजर आई। फिर अगेन किसी ने लिखा, ही एक्चुअली हैज नो शेम इंसल्टिंग चालू इन फ्रंट ऑफ हिज मदर एज इफ ही इज नॉट लिविंग ऑन हर मनी। उसे क्या फर्क पड़ता है, इज्जत तो कमाई जाती है। और फनी ने इज्जत दिलाई थी, आज वो इज्जत उतार रहा है सबके सामने। फिर किसी ने उसको सहमति जताई, यस आपने जो कमेंट किया एग्जैक्टली सही है। तो वही फिर किसी ने ये कहा, जब जिसको बिना मांगे सब कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। फनी को अब चालू की कदर नहीं है, इसलिए हर बात पर इंसल्ट करता है। चालू जैसी भी है बहुत ही अच्छी है, किसी के सबका ख्याल, मतलब हर किसी का ख्याल रखती है। तो मैंने जैसे कहा है कि बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारी चीजें, हो सकता है इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊं, कमेंट्स के ऊपर ही बनाऊं, तब तक और भी ज्यादा कमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है वो अगेन यहाँ पर किसी और ने भी नोटिस किया और ये लिखा है, आज पहली बार फनी की अम्मा को इतनी बातें करते हुए देखा है। पैसा सब कुछ करा देता है भाई साहब, पैसा ऐसा है अच्छों को नाचने पे मजबूर कर दे। तो वही किसी ने ये भी कहा कि क्योंकि उसका बेटा चालू पे चिल्लाया है और वो व्लॉग में बोल दी है कि कवर अप कर रही है कंटेंट के लिए, कंटेंट देकर। अब तो भाई साहब दोनों के दोनों अच्छे खासे व्लॉगर हो गए, चाहे फिर वो अम्मा हो या पापा हो। अभी तो पापा के सामने कैमरा नहीं उठता था और अब पापा को शॉपिंग कराई जा रही है कैमरे में दिखा दिखा के, एक एक चीज बता बता के। अब शर्म गई तेल लेने। वहीं अगेन फिर किसी और ने लिखा, दिस मैन इज टू मच, सीरियसली आई प्रे फॉर चालूज फ्यूचर, अल्लाह खुश रखे आमीन। मतलब रेड फ्लैग दिखाई दे रहे हैं लोगों ने, एक ने तो लिखा भी था। अब ये ले लेते हैं एक लास्ट कमेंट और उसके बाद इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है भाई साहब, बैटल छिड़ चुकी है। तो ये कमेंट है, सॉरी टू से फनी, अगर आप अपनी बीवी की इंसल्ट सबके सामने करेंगे तो कल को उनकी ही हिम्मत टूटेगी। उनकी हिम्मत होगी, मतलब सबकी हिम्मत होगी ऑफ कोर्स, चालू की इंसल्ट करने। मतलब ये बताना चाहिए कि तुमने अपनी माँ के सामने ये बोला तो फिर माँ की हिम्मत होगी चालू को टोकने की। वाओ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी बात पसंद आए या ना आए अपने रूम में बोले, बट सबके सामने ना बोले, क्योंकि वाइफ की इज्जत हस्बैंड के हाथ में होती है। हमें बुरा लगा आपने चालू को ऐसा बोला। माशाल्लाह चालू बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए अल्लाह पाक उसको इतना दे रहा है। हैं, अच्छे इंसान है इसलिए दे रहा है? ओहो, फिर तो इनके घर में सारे लोग अच्छे हैं भैया, फिर तो सबको मिलना चाहिए। लोग नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, वो हसद करते हैं, प्लीज डोंट बिकम रेड फ्लैग। आगे लिखते हैं, लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर टू चालू एंड हर फैमिली, प्लीज प्रे फॉर मी एंड क्लियर माई एग्जाम, प्लीज प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली। तो किसी ने सपोर्ट करते हुए बोला, लिखा, बहुत अच्छा बोला आपने। तो ये थे चालू पे के कुछ बहुत सारे, और मैंने इसको कोई स्क्रॉल नहीं करा और कोई भी बीच में छोड़ा नहीं है, सारे कंटिन्यूअसली पढ़े हैं जो मैंने सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे, मजा आएगा भाई साहब। बनाएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाएंगे। तब तक के लिए ये वाला अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वो जो पॉडकास्ट है वो बीच में इसको बनाते बनाते फिर वो रिकॉर्ड किया, कमेंट में जरूर बताना वो कैसे रिकॉर्ड हुआ है, और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा, जो कि मैंने वहां पर दूसरे वाले चैनल पे, बड़े वाले चैनल पर हमने पॉडकास्ट बनाया, जो कि हमारा संडे स्पेशल होता है। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।